उत्तर प्रदेश में 24 घंटों के अंदर 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। एक एनकाउंटर हुआ कन्नौज में। इस एनकाउंटर में 50,000 के इनामी बदमाश राजन के पांव में गोली लगी। दूसरा एनकाउंटर गाजियाबाद के मसूरी में, जहां रशीद नाम के एक हिस्ट्री शीटर के पांव में गोली लगी। तीसरा एनकाउंटर हुआ बिजनौर में, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच गोलीबारी हुई। यहां भी एक तस्कर पुलिस की गोली से घायल हुआ। और चौथी मुठभेड़ हुई उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती केस का आरोपी अनुज सिंह पुलिस की गोली लगने से मारा गया। उन्नाव में हुए इसी एनकाउंटर ने कई और सवालों को खड़ा कर दिया है। कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल का राज पैदा हो गया है। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उस चरित्र को समाजवादी पार्टी के हम सब लोग, पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। वहां किस प्रकार की अराजकता करने वाले लोग, माफिया लोग और समाज में अनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित लोग जुड़े हैं। तो जिस उत्तर प्रदेश में अब तक एनकाउंटर में अपराधी की जाति ढूंढी जा रही थी, एनकाउंटर में भी अगड़े और पिछड़ों का नाम लिया जा रहा था, उसी यूपी में मारे गए अनुज के पिता ने साफ साफ कह दिया कि अगर एनकाउंटर पर जाति वाली राजनीति ना होती तो उनका बेटा शायद जिंदा होता। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार करे। उन्नाव एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता सियासत और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा उस राजनीति पर जिसने अपराधी को भी जाति की नजर से देखा। जिस सुल्तानपुर डकैती मामले में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ, उसी केस में पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने सीधा जाति से जोड़ा था। अनुज के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का एजेंडा बदल गया। कल तक बयानों में जाति थी, आज निंदा है। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर भी अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना यूपी के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे। जिनका खुद का भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय। तो मुखिया निंदा के मोड़ में आ चुके हैं, लेकिन प्रवक्ताओं के एजेंडे में अब भी जाति है। जो अनुज सिंह के पिता ने कहा वही समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी दावा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई कि जातिगत अकाउंट सेटल करने के लिए एक ठाकुर यानी अनुज प्रताप का एनकाउंटर किया गया। अब योगी जी की पुलिस, योगी जी का जो एसटीएफ है, अब उत्तर प्रदेश में अकाउंट सेटल एनकाउंटर कर रहे हैं। आपने सबसे ज़्यादा पिछड़े दलित और मुसलमान मारे हैं, अपनी जाति के लोगों को बचा रहे थे, तो अब खाता वही सही कर रहे हैं। सुनील यादव का यह बयान अनुज के पिता के दावे को सही साबित करता है कि एनकाउंटर में अपराधी की जाति को राजनीति की बुनियाद बनाया गया और उसी के चलते अनुज ठाकुर मारा गया। अगर वाकई अकाउंट सेटल किया गया तो ये भी पुलिस के एनकाउंटर सिस्टम पर सवाल उठाता है। तो क्या वाकई यूपी पुलिस ने अनुज का प्लान करके एनकाउंटर किया? क्या विपक्ष को जवाब देने के लिए जाति से ठाकुर अनुज सिंह को एनकाउंटर में ढेर किया गया? इन सवालों पर सरकार से सधा हुआ जवाब आया। किस जाति के कितने अपराधी एनकाउंटर में मारे गए उसका पूरा हिसाब बताया गया। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। जाति का जिक्र हर तरफ है। विपक्ष को एनकाउंटर में अपराधी की जाति नजर आती है तो सरकार के पास अपराधियों की जाति का बही खाता है। आज तक राजनीति और चुनाव में जाति का हल्ला था, लेकिन अब एनकाउंटर से भी
जाति नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनकाउंटर में जाति ढूंढने के इसी पॉलिटिकल ट्रेंड से जुड़े कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। ये आंकड़े आपको बताएंगे कि पिछड़ों या अल्पसंख्यकों के एनकाउंटर के कथित दावे कितने सच हैं और कितने झूठ हैं। उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स में अब तक 207 अपराधी मारे गए, जिनमें से 67 मुस्लिम हैं, 138 हिंदू हैं और 2 सिख हैं। अब हिंदुओं में अपराधी की जाति भी आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी की चर्चाएं हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा अपराधी ब्राह्मण जाति के थे। मारे गए अपराधियों में 20 ब्राह्मण थे, 18 ठाकुर थे, 16 यादव जाति के अपराधी मारे गए। जाट और गुर्जर जाति के 17 अपराधी ढेर किए गए। दलित समुदाय से 14 अपराधी थे। अनुसूचित जाति के 3 अपराधी थे और अन्य ओबीसी कैटेगरी से 8 अपराधी थे। अन्य जातियों से 42 अपराधी थे। ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरा बही खाता है, अगर कोई जाति के हिसाब से एनकाउंटर में कुछ पेंच लगाना चाहता है। इन आंकड़ों ने आपको बता दिया होगा कि जिस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के ज्यादा एनकाउंटर का दावा था, आंकड़ों के हिसाब से वो सही साबित नहीं होता। हम दोहरा देते हैं कि अपराधियों को भी जाति से पहचानने का जी न्यूज समर्थन बिल्कुल नहीं करता है, कतई नहीं करता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। लेकिन ये जवाब उन नेताओं को भी है जो अपराधी की जाति के हिसाब से उसका वर्गीकरण करते आते हैं। एनकाउंटर की पहचान भी जाति के आधार पर करने के इसी ट्रेंड पर आज सीएम योगी ने कटाक्ष किया और साफ कहा कि जातियों में बांटने की राजनीति का मतलब है विकास को रोकना। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है। उधर महाराष्ट्र के बदलापुर में भी आज एक हैरान करने वाली घटना हुई, जहां बदलापुर रेप केस के आरोपी ने खुद को गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक रेप केस में आरोपी अक्षय शिंदे को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था। तभी उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनी, पुलिस पर हमला किया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हुआ। अपने बचाव में पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में अक्षय शिंदे को गोली लगी और अक्षय शिंदे की मौत हो गई। 14 अगस्त को बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोप थे इसके ऊपर, जिसके बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था और आज ये आरोपी मारा गया। जी न्यूज।